पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। क्या अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। अब दुख भंजन है सन्मुख मेरे, फिर क्यों रहने दो संशय अपना। सुनता हूँ मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, अब पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। सरकार हम सुनते हैं कि आपके चरणों में ना ऐसा कोई जादू है कि पत्थर में जान आ जाती है। तो जब अगर ऐसी बात है तो बन गई सिला यदि सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही तो जड़ में चेतनता आती है, जीवन मोह के लगते ही। उसने कहा कि जब जड़ पत्थर में चेतनता आ जाती है तो हमारी तो काठ की नौका है, फिर इसको जल खा रहा है, निरंतर जल में रहती है, जल को सोखती है, ते तो और कोमल हो गई है, इसको नारी बनते देर नहीं लगेगी। तो छुअत सिला भय नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काठ कठिनाई। निवेदन कर रहा है बार बार कि ना 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 सरकार, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं एक धंधे वाला हूँ, हम अपना धंधा चौपट नहीं कर सकते। तो चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। ऐसा बोलता जा रहा है, धीरे धीरे नाव किधर ला भी रहा है, वाला ध्यान करेंगे। अब उस पार से धीरे धीरे बोल भी रहा है और आता निकट की ओर आ भी रहा है। निवेदन किया रो करके कि पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, और केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सरकार कोई धंधा पानी नहीं है, बस यही है, केवट की जाति हूँ मैं, कोई वेद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सब परिवार मेरो यही लागी राजा, जो मेरा सारा परिवार है सब इसी नाव पर ही आधारित है। और हाँ, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कढ़ाई, हाँ मैं गरीब हूँ, हमारे पल्ले में कोई पैसा पाई है नहीं, बस यही छोटा सा रोजगार है, रोज थोड़ा रोटी दाल चल जाता है। तो अगर ये कहीं गई तो फिर दूसरी गढ़ाने की हमारे पास अंग्रेजी में मनी प्रॉब्लम है, पैसा पाई नहीं है। तो गौतम की घरनी जो तरनी तरेगे मेरी, गौतम जी की पत्नी जैसे जो ये भी बन जाएगी पत्नी, तो प्रभु सो विषाद होए के बाद न बढ़े। अब मैं छोटा हूँ, निषाद हूँ, प्रभु से मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। एक गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी के ईश राम रावरे सो सांची कहो, और बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। मैं सही सही बोल रहा हूँ, बिना पग धोए नाव पर बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, एक उपाय सरकार मैं आपको बता सकता हूँ। भगवान मुस्काए जा रहे, मुस्काए जा रहे, देखो ना हमको उपाय बता रहा है। बोला कि घाट तो थोड़ी का दूर है, कटियो जल था दिखाए हो। बोला कि आगे थोड़ी दूर पर सिर्फ कमर तक जल है,
तो आप हमको परेशान न करिए, हम बिना धोए हुए हम जाए नहीं देंगे, उपाय बताए दे रहे हैं, वहाँ से आराम से चले जाइए। अब परसे पग धोरी तरे तरनी घरनी क्यों घर समझाई हो जो। अच्छा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा चलो अभी बताओ। लक्ष्मण परेशान थे उसमें उसने कहा अच्छा चलो घाटे बताओ। तो उसने कहा कि छोटे सरकार दिन में नहीं बताएंगे, अरे सब जान जाएंगे कि वहाँ पानी इतने से है तो सब वैसे ही उतारने लगेंगे तो हमारे नाव पर कौन चढ़ेगा। ना ना, शाम को बताएंगे जब अंधकार हो जाएगा, अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि ले ये बड़ा बदमाश है। तो परसे पग धूरी तरे तरनी घरनी घर ज्यों समझाया जो। अब मान लीजिए कि ये नाव मेरी घरनी बन गई, मुनि पत्नी बन गई, तो जो पहले से हमारे घर में बैठी है उसको जा करके क्या समझाएंगे। वो थोड़ी मानेगी कि नाव बन गई नारी, वो तो ही बोलेगी कि नाव बेच करके तुम दूसरा विवाह करके लाए हो, तो हम उसको कैसे समझाएंगे। अब लक्ष्मण जी तो खींच चुके थे। उसने कहा कि वाह वाह, क्या भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। तो उसने कहा छोटे सरकार, ये अपना अपना अनुभव है, भगवान को समझाना आसान है लेकिन इनको समझाना बहुत कठिन है। भगवान उसका, सीता जी भी हंसने लगी। अच्छा, तो तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के ही भांति चिहा जो, कहीं न और कोई आधार नहीं है। अगर ये नाव गई तो फिर बच्चों का पेट में कैसे भरण पोषण करूंगा। बर मारिए मोहि, अब लाल लाल आँखी किए लक्ष्मण जी। अब ऐसा लग रहा त्राहत की बस मारेंगे। तो लक्ष्मण जी की तरफ देखा और बोला कि बर मारिए मोहि, बर मारिए मोह बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई। हाँ भले लखन जी हमको मार दे लेकिन बिना पाँव धोए मैं इस पार से उस पार ले जाने वाला नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा भैया के बैठ, तुम्हारी नाव जो है तो अगर कहीं नारी बन गई जड़ तो से मुक्त हो जाएगी, ये जड़ है चैतन्य हो जाएगी। कहने का भाव यह कि इस जड़ संसार से मुक्त हो जाओगे, तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। बोला प्रभु कहन मैं ये नहीं चाहता, मैं कब चाहा कि मेरा मोक्ष हो जाए। गोस्वामी जी चित्र खींच करके देते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कह राम भगति निज देहि, पासक छिन लेहि, तिन कह राम भगति निज देहि। उसने कहा कि सगुण उपासक हैं, हम निरंतर आपके चरणों का सेवन करना चाहते हैं, हमसे मुक्ति मुक्ति से क्या मतलब, हम मुक्त होना नहीं चाहते। तो राम बुलावा भेजिया, बाबा कबीरदास का जब बुलावा आया, भगवान बुलाए, बड़ा सुंदर भाव। तो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधन संग में सो बैकुंठ न हो, सो बैकुंठ न हो। बाबा कबीरदास जब जा रहे थे तो नेत्रों से झरझर आंसू झर रहे थे। लोगों ने कहा कि बाबा एक क्या बात है, आप इस संसार से, आप तो बराबर बोले थे कि यह संसार झूठा है, फिर आप रो रहे, कहीं इसके लिए नहीं रो रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि फिर क्यों। तो अश्रु को पूछा बाबा कबीरदास ने और कहा कि इसलिए रो रहे हैं कि जो सुख साधुओं के संग में था वो सुख अब जहाँ जा रहे हो मिलने वाला नहीं है। ऐसा सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग की गंगा बहती है, स्नान करो स्नान
करो सत्संग की गंगा बहती है। स्नान करो स्नान करो संग की गंगा बहती है। स्नान करो स्नान करो सत्संग की गंगा बहती है। स्नान करो। अरे कोई नहीं नाचता तो हमारे में सम्मानी राम संजीवन तिवारी जी को आज खड़ा कर देंगे भला, नहीं तो नाचिए कोई नहीं पूरे बुद्धे होकर खड़े मेरा तो जवानों का अपमान होगा। इस गंगा का निर्मल पानी जन्म मरण की मिटे कहानी। प्रेम भाव की बढ़ती है। स्नान करो स्नान करो। जय हो। जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर आप हो तो सवन हो ये उजागर। सत्संग से जन्म जन्मांतर की मैली चादर साफ हो जाती है, और जब एक बार साफ हो जाती है तो फिर कभी धूमिल होती नहीं, सदा उजाली रहती है। स्नान करो स्नान करो सत्संग की बोले राम जानकी मैया की। जय हो। बिना सत्संग न राम कहानी। कथा बिना नहीं मिटे गलानी। बिन सत्संग न हरि कथा एह बिन मोहन भाग। हम मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न राम कहानी। बिन सत्संग न राम कहानी। कथा बिना नहीं मिटे गलानी। कथा बिना नहीं मिटे गलानी। चढ़ती न राम की मस्ती है। स्नान करो स्नान करो। बनवारी मन कर सत्संगा। बनवारी मन कर सत्संगा। जग में अलौकिक है ये गंगा। जग में अलौकिक है यह गंगा। ये सत्संग रूपी गंगा गिरती कहाँ है, ध्यान करेंगे तो सीधे रामचंद्र में जाकर गिरती है, यानी राम सागर में। राम चरण में गिरती है। स्नान करो स्नान करो। राम चरण में गिरती है। स्नान करो सत्संग की गंगा बहती है। स्नान करो स्नान करो सत्संग की गंगा बहती है। स्नान करो
बोले गंगे मैया की जय हो। हाँ, आदरणीय सम्मानीय पूजनीय श्री चंद्रभान तिवारी जी पटवारी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन हम चाहते हैं कि ऐसे बुजुर्ग सियान को एक बार करतल ध्वनि से स्वागत। बड़े भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए, तो भक्ति विवश कर देती है जन्म लेने के लिए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। तो जो जिस भाव में जहाँ रहते हैं, अवधपुर वासी कभी अयोध्यापुर छोड़ना नहीं चाहते, वृंदावन वासी कभी वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते, तो चित्रकूट वासी कभी चित्रकूट को नहीं छोड़ना चाहते। कहने का मतलब जनकपुरी वाले कभी जनकपुरी को नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं माँ तो सुनैना की बेटरी लाडली, जाके जूठन पैबे अघाए। अवधपुर वासी कहते हैं कि ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। और सखी न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नगरिया। ऐसे भक्त लोग हमेशा यहाँ से कहीं जाने नहीं चाहते, सिर्फ परमात्मा के चरणों में प्रेम चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा केंद्र है हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाते रोज रामायण, सिखाते रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो हमारा धर्म पहले घरों के सामने लिखा रहता था कि जो यहाँ से निकले नर और नारी सबको सीताराम हमारी। इन बच्चों को बेटा तुम इधर आकर बैठो। नहीं वो कड़ी बोला जब तक फोन करना है तब तक गाना बंद कर दो। 5 कड़ी की राहत है, बहुत टाइम लगेगा। 2 कड़ी गाना बोला इनको अलग अलग करो, वहाँ जाके बैठो ऊपर। अरे नहीं बातें कर। हाँ एक यहाँ रहो,